हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कृपया लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक हमारा है नोटिंग और ड्राफ्टिंग का सिग्नेचर प्लेसमेंट। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग में डिफरेंस क्या है। मानते हैं कि सबको पता होगा, लेकिन एक बार आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो नोटिंग एक ऑफिशियल प्रोसेस है जिसमें किसी भी फाइल या मैटर पर रिमार्क्स, एनालिसिस या रिकमेंडेशन लिखी जाती है। यह एक तरह का इंटरनल कम्युनिकेशन होता है जो फाइल के अप्रूवल प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लीव एप्लीकेशन आई है और एएसओ अपनी नोटिंग में लिखेगा एप्लीकेंट ने 10 दिन के लिए लीव मांगी है। ठीक है, और जो भी उसका लीव बैलेंस बचा होगा, 10 दिन 15 दिन जो भी बचा होगा, ठीक है, वो उसको मेंशन करेगा वहाँ पर। उसके बाद लास्ट में वो क्या लिखेगा, सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द सेक्शन ऑफिसर, मतलब उससे जो हायर ऑफिसर होगा उसको वो सबमिट करेगा फॉर किसके लिए, अप्रूवल के लिए। फिर इसका कुछ फीचर्स होता है, वो हम लोग जान लेते हैं। नोटिंग का फीचर। तो नोटिंग का फीचर क्या क्या हो सकता है, तो इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए होता है और इसमें फैक्ट्स, रूल्स और रिकमेंडेशन लिखी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, अप्रूविंग अथॉरिटी इस पर अपनी रिमार्क्स देता है। अब हम लोग सिग्नेचर के बारे में जानते हैं कि नोटिंग में सिग्नेचर प्लेसमेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, तो डीलिंग हैंड, जो डीलिंग हैंड होता है, जैसे मान लेते हैं एएसओ हो गया, यूडीसी हो गया, एलडीसी हो गया, एक्सेट्रा, ये लोग अपना साइन जो है लेफ़्ट साइड पर साइन करेगा। ठीक है, मतलब नोटिंग के लेफ़्ट साइड पर ये लोग अपना साइन करेंगे, जो भी डीलिंग हैंड है। और जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जैसे कि एसओ हो सकता है, यूएस हो सकता है, डीएस हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो वो लोग अपना साइन राइट साइड पर करेंगे, मतलब वो लोग अपना सिग्नेचर राइट साइड पर करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर, आप तो अपने वीडियोस में देखे हैं कि जो भी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो अपना सिग्नेचर राइट साइड में कर रहा है और हायर अथॉरिटी अपना सिग्नेचर लेफ्ट साइड में कर रही है। तो वहाँ पे आपको कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें रिकमेंडेशन जो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मांगा जा रहा था। तो इसलिए हमने उसको एज हायर अथॉरिटी के रूप में उसको हम लोग राइट साइड पर साइन कर दिए थे। लेकिन आपको वहाँ पे करेक्शन करना है, ये मतलब कि एमओपी के अनुसार है, वहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। किसी में फाइल नंबर सेंटर पे हो जाता है, किसी में फाइल नंबर राइट साइड पे हो जाता है, किसी में फाइल नंबर लेफ्ट साइड में हो जाता है। तो हम लोग को तो एमओपी को फॉलो करना है, तो आपको वहाँ पे कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। जो भी सिग्नेचर वहाँ पर किया गया है, जो भी आपका डीलिंग ऑफिसर, उसका सिग्नेचर हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, और जो हायर अथॉरिटी है उसका जो सिग्नेचर होगा हमेशा राइट साइड पर होगा। किसके केस में, नोटिंग के केस में। लेकिन ड्राफ्टिंग के केस में ऐसा नहीं होगा। ड्राफ्टिंग के केस में अपोजिट है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग ड्राफ्टिंग के बारे में जानते हैं। तो ड्राफ्टिंग एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रोसेस है जिसमें एक फाइनल लेटर, ऑफिस ऑर्डर या नोटिफिकेशन लिखा जाता है जो किसी एक्सटर्नल पार्टी या हायर ऑफिस को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। अब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कि अगर किसी का लीव अप्रूव हो गया है, ठीक है, लीव अप्रूव हो गया है, तो एक ऑफिशियल लेटर ड्राफ्ट किया जाएगा। तो उसमें क्या लिखा जाएगा, आपकी लीव एप्लीकेशन अप्रूव की गई है और आपको मान लेते हैं 10 दिन का मतलब कि लीव अप्रूवल मिल गया है, तो 10 डेज ऑफ लीव हैव बीन अप्रूव्ड। तो आप बात करते हैं ड्राफ्टिंग के फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन या ऑफिशियल ऑर्डर के रूप में होती है, और फिर प्रॉपर फॉर्मेट और ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ होता है इसमें, और अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद इशू किया जाता है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग का सिग्नेचर प्लेसमेंट क्या होता है, जो डीलिंग हैंड है, जो डीलिंग हैंड है, जैसे कि एएसओ, यूडीसी, एलडीसी एक्सेट्रा, ये लोग का सिग्नेचर, ड्राफ्टिंग के केस में बात कर रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। ड्राफ्टिंग के केस में जो भी डीलिंग हैंड है उसका सिग्नेचर कहाँ पर होगा, राइट साइड पर साइन करेगा वो। और जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर हो गया, उसके बाद यूएस हो गया, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डीएस, जो भी है, ये लोग अपना सिग्नेचर कहाँ पर करेगा, लेफ्ट साइड पर साइन करेगा। ठीक है, समझ गया इतना। अब हम लोग क्या कहता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लोग देख लेते हैं कि एक इनिशिएटिंग ऑफिसर और डीलिंग ऑफिसर, मतलब कि डीलिंग ऑफिसर और इनिशिएटिंग ऑफिसर के बीच में डिफरेंस क्या है। कभी कभी वो दोनों एक भी हो सकते हैं, कैसे हो सकता है ये देखते हैं। डीलिंग हैंड क्या होता है, ये वो व्यक्ति होता है जो फाइल या केस को प्रोसेस करता है,
फाइल के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करता है और नोटिंग और ड्राफ्टिंग तैयार करता है। तो जनरली ये लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, अपर डिवीजन क्लर्क UDC या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO हो सकता है। तो हमने क्या बताया था, डीलिंग हैंड क्या करेगा, नोटिंग में लेफ्ट साइड पर साइन करता है और ड्राफ्टिंग में राइट साइड पर साइन करता है। समझ गए। तो अब इनिशिएटिंग ऑफिसर के बारे में जानते हैं, ये कौन होता है। ये ऑफिसर फाइल पर पहला डिसीजन या रिकमेंडेशन देता है। क्या करता है, ये ऑफिसर फाइल पर पहला डिसीजन या रिकमेंडेशन देता है। जनरली ये सेक्शन ऑफिसर होता है या इससे ऊपर का ऑफिसर हो सकता है। तो फाइल को हायर अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए भेजने से पहले उस पर अपने रिमार्क्स और सजेशन लिखता है। ठीक, अब दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो डीलिंग हैंड कौन होता है, ASO, UDC, LDC या कोई भी स्टाफ जो फाइल प्रोसेस करता है। और इनिशिएटिंग ऑफिसर कौन होता है, सेक्शन ऑफिसर या उससे सीनियर ऑफिसर जो फाइल पर डिसीजन इनिशिएट करता है। और फिर क्या करता है वो डीलिंग हैंड, फाइल का एनालिसिस, नोटिंग और ड्राफ्टिंग करता है। ठीक, इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करता है, फाइल पर डिसीजन या रिकमेंडेशन लिखता है। सिग्नेचर प्लेसमेंट क्या है ये लोग का, डीलिंग हैंड क्या करेगा, नोटिंग के लेफ्ट साइड में अपना सिग्नेचर करेगा और ड्राफ्टिंग के राइट साइड में करेगा। इन केस ऑफ इनिशिएटिंग ऑफिसर जस्ट अपोजिट ऑफ डीलिंग हैंड। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको भी। अगर एक फाइल ASO को मिली है, ठीक, और उसने उस पर नोटिंग लिखकर आगे भेजा, तो ASO डीलिंग हैंड है। ठीक, और जब यह फाइल सेक्शन ऑफिसर को मिली और उसने अपनी रिकमेंडेशन ऐड की, तो सेक्शन ऑफिसर क्या हो गया, इनिशिएटिंग ऑफिसर बन गया वो। अब देख लेते हैं कि अगर डीलिंग हैंड और इनिशिएटिंग ऑफिसर एक ही व्यक्ति है, जैसे कि ASO खुद ही नोट इनिशिएट कर रहा है, ठीक, तो सिग्नेचर प्लेसमेंट फाइल के टाइप नोटिंग या ड्राफ्टिंग के हिसाब से होगा। पहला केस देख लेते हैं। नोटिंग के केस में फाइल प्रोसेस करने पर ASO जो नोटिंग लिख रहा है और इनिशिएट भी कर रहा है, वो लेफ्ट साइड पर ही साइन करेगा। ठीक, और सेक्शन ऑफिसर या हायर अथॉरिटी वो राइट साइड पर साइन करेगा अप्रूवल या रिमार्क्स के लिए। और ड्राफ्टिंग के केस में क्या होगा, लेटर या ऑर्डर तैयार करने पर ASO जो है ड्राफ्ट, मान लेते हैं कि ASO जो है वो ड्राफ्ट कर रहा है, वो राइट साइड पर साइन करेगा और सेक्शन ऑफिसर जो है या हायर अथॉरिटी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड पर साइन करेगा। ठीक है, अप्रूवल या इशू के लिए। तो जनरल रूल अब हम लोग जान गए हैं क्या होता है। नोटिंग में डीलिंग हैंड लेफ्ट साइड पर साइन करता है और ड्राफ्टिंग में डीलिंग हैंड राइट साइड पर साइन करता है। और अगर डीलिंग हैंड और इनिशिएटिंग ऑफिसर एक ही व्यक्ति है, तब भी MOP के नियमों का पालन करना होगा और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करनी होगी। ठीक है।